डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने बस इसे एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज इसे कॉपीराइट से दूर रखें और बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर एकेडमी में पूरे 2 हफ्ते के बाद आता है और यहाँ पर बरूटो अतिसाती कहता है, तो सभी लोग कैसे हो। जहाँ पर शिकाडाई कहता है कि बरूटो तुम यहाँ पर ज्यादा मस्ती और नहीं करना क्योंकि सभी बच्चे तुमसे चिढ़ते हैं, तुम्हारा प्रोफाइल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि तुम 2 हफ्ते के सस्पेंड के बाद आ रहे हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर डेंकी और यहाँ पर शिकाडाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर बरूटो और वो लोग एक साथ बैठते हैं। बरूटो यहाँ पर लेटते हुए कहता है, यहाँ पर कितना अच्छा लग रहा है, एकेडमी में तो मैं सो भी सकता हूँ, वरना घर पे तो मॉम मुझे इतना होमवर्क कराते हैं कि क्या कहूँ। जहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो कुछ लोगों की बात सुन रहा होता है, जहाँ पर वो बच्चे कहते हैं, देखो देखो ये कैसे आ गया, इसके डैड होकागी है ना, इसके लिए आ गया, वरना कोई नॉर्मल बच्चा रहता तो उसे तो स्कूल भी आना नहीं मिलता, साथ ही साथ वो जेल में रहता। सभी लोग यही बातें कर रहे होते हैं। शिकाडाई कहता है, देखा नारुतो, मैंने तुम्हें कहा ही था, तुम्हारा प्रोफाइल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है स्कूल के अंदर। जहाँ पर हम देखते हैं कि नारुतो कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो इन लोगों से फर्क भी नहीं पड़ता कि आखिर वो लोग क्या कहते हैं। क्या शिकाडाई मैं तुम्हारी टेक्स्ट बुक ले सकता हूँ, क्योंकि मैं बुक ही नहीं लाया। जहाँ पर शिकाडाई कहता है, पहले दिन पर तुमने अपनी एक भी बुक नहीं लाई। जहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो कहता है कि हाँ मैंने एक भी नहीं लाया। जिसके बाद हम देखते हैं कि चूचू कहती है, जरा उसे देखो भी सारादा। जहाँ पर सारादा देखती है बरूटो को और वो कहती है कि हमारे पेरेंट्स सिर्फ दोस्त है, मैं तो उससे जरा भी बात नहीं करने वाली, और वो कितना अजीब है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग बरूटो को देख रहे होते हैं जो एक बुक के लिए लड़ रहा होता है। जिसके बाद सुमिरे कहती है, लॉर्ड होकागे तो ऐसे नहीं है, लॉर्ड होकागे तो कितने ताकतवर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लड़कियां नारुतो के बारे में सोच रही होती है, क्या नारुतो यानी लॉर्ड होकागे कितने ताकतवर है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग लाल हो जाते हैं। चोचो भी कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। जहाँ पर हम देखते हैं कि इनोजिन वहाँ से जा रहा होता है। इनोजिन कहता है, तुम लोग बस लॉर्ड होकागे के कोटेल्स पे राइडिंग करो, बस यही करो। और मैं आप लोगों को कोटेल्स का मतलब बता दूं कि कोटेल्स का मतलब ये है, समझो जैसे नारुतो होकागे है तो उसकी एबिलिटियाँ, ये कोई अच्छी बात है, या तो फिर होकागियों की शैडो में रहना कि होकागे हमको प्रोटेक्ट करेगा, हम सब उसके छांव में छुपेंगे, और ये सब का मतलब होता है कोटेल्स। अगर आप चाहती है तो आप खुद भी मीनिंग को सर्च कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शिकाडाई कहता है, इनोजिन तुम्हें उन लोगों को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, तुमने ये बहुत ही ज्यादा रूड बात कर लिया। जहाँ पर इनोजिन कहता है कि हाँ मैंने ये रूड बात कर लिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, मुझे तो कहना चाहिए था कि मैं एक ट्रेन को लेकर होकागियों की मूर्ति पर लेके मार दूंगा, जिसके बाद मुझे अरेस्ट भी कोई नहीं करेगा। अगर ये काम मैं कर देता या कोई और बच्चा करता तो उसे तो एकेडमी से ही निकाल देते, पर बरूटो तो होकागे का बेटा है, इसलिए उसे बस 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया। जहाँ पर शिकाडाई कहता है कि आखिर तुम ये सब बातें में क्यों घुसेड़ रहे हो और तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या तुम झगड़ा करना चाहते हो। जहाँ पर हम देखती है कि बरूटो अपना हाथ इनोजिन के सामने बढ़ाता है। जहाँ पर इनोजिन कहता है, मैं तुमसे हाथ जरा भी नहीं मिलाने वाला, क्योंकि मुझे पता है मैं तुम पे भरोसा नहीं रखता बरूटो, और मुझे तुम पर भरोसा जरा भी नहीं है। और ये कहकर इनोजिन वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उन लोगों की स्पीड, हाइट और सभी चीज़ों की टेस्ट हो रही होती है। जिसके बाद बरूटो बड़ी तेजी से आगे भागते हुए आता है और यहाँ पर सभी ऑब्स्टिकल्स को यहाँ पर डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर जो शीनो रहता है वो सबकी स्पीड्स लिख रहा होता है कि कौन सबसे ज़्यादा तेज और कौन सबसे ज़्यादा फास्ट है। और यहाँ पर सभी लोगों का यहाँ पर एग्ज़ाम हो जाता है, यानी सभी लोगों का ये छोटा सा एग्ज़ाम हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेंकी यहाँ पर अपने कंप्यूटर में दिखाता है कि सबसे टॉप पे कौन है। सबसे टॉप पर इवेबे नाम का एक स्टूडेंट रहता है। जिसके बाद बरूटो रहता है। यहाँ पर डेंकी कहता है, इवेबे बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो तुमसे 2 गुना ज़्यादा तेज है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो लोग क्लास में आगे बढ़ते हैं, जहाँ पर बरूटो कुछ बच्चों को कहता है कि क्या तुम लोग मेरे साथ अपना लंच शेयर करोगे। जहाँ पर बरूटो को देखकर वो बच्चे वहाँ से भाग जाते हैं और वो कहते हैं कि नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, हम तुम्हारे साथ, हम लोग अभी नहीं, हम टेरिस पे जाके खाएंगे। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बरूटो इवाबे को देखता है। इवाबे को देखकर बरूटो कहता है,
तो इवाबे कैसे हो तुम? जहाँ पर हम देखते हैं कि वो इवाबे को कहता है चलो आ जाओ हम बातें करते हैं। जिसके बाद यहाँ पर इवाबे को बरूटो को देखकर गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर जो इवाबे रहता है वो यहाँ पर बरूटो को कहता है तुम ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, तुम ये मत सोचना तुम ज्यादा फ्रेंडली होगे। और यहाँ पर वो यहाँ से आकर बरूटो का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अपने डैड की छाइयों में और परछाइयों में छुप के रहो, और ये कहकर वो बरूटो को वहाँ से फेंक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो बरूटो रहता है उसे गुस्सा आ रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सभी क्लास वाले जितने भी लोग रहते हैं वो सभी यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शिकाडाई रहता है वो इवाबे को कहता है कि तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो। जहाँ पर हम देखते हैं कि डैंकी जो रहता है वो यहाँ पर बरूटो को उठाता है और बरूटो को कहता है बरूटो उड़ जाओ। जहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो कहता है मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम कह रहे हो, मैं कभी अपने डैड की परछाइयों में नहीं रहता। डैंकी भी कहता है ऐसी बात नहीं है इवाबे, ये बरूटो सबसे अलग है, बरूटो ऐसा अपने डैड की परछाइयों में छुप के नहीं रहता जो तुम कह रहे हो, और वो अपने डैड का नाम अपने शो ऑफ के लिए यूज नहीं करता। जहाँ पर हम देखते हैं इवाबे कहता है ताकत ही मैटर करती है कि कौन किसको क्या रैंक मिलने वाला है, जो जितना ज्यादा ताकतवर रहते हैं उसे उतना रैंक मिलता है। अब यहाँ 4th ग्रेड निंजा वॉर में 7 तुकागे सबसे ज्यादा ताकतवर थे। 7 तुकागे बस एक मामूली निंजा थे 4th ग्रेड निंजा वॉर के अंदर, पर उन्होंने लड़ा और अपनी ताकत की मदद से 4th ग्रेड निंजा वॉर को जिताया। 4th ग्रेड निंजा वॉर के बाद वो होकागे बने। 7 होकागे पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा और सबसे ताकतवर पावरफुल होकागे है। पावर ही मैटर करती है कि कौन जितना ज्यादा ताकतवर है उसे उतना रैंक मिलता है, और तुम अपने डैड की परछाइयों में छुप कर रहो। हम सभी होकागियों की परछाइयों में छुप के रह रहे हैं, सभी ये लोग कमजोर है। अकेडमी क्यों बनी जाती है? तुम लोग कमजोर है, तुम लोग वीकलिंग्स को निंजुत्सु और बाकी सभी सिखाए जाए। अभी हम देखते हैं कि डैंकी ये सभी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहता है कि अगर इतनी ही बात है, तुम इतने ही ताकतवर हो तो क्या हो गया, तुम 2 साल से फेल क्यों होते जा रहे हो, तुम 2 साल से अकेडमी में ही क्यों पढ़े हो। जहाँ पर ये सुनकर जो तभी यहाँ पर इवाबे को गुस्सा आ जाता है और वो डैंकी को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर आता है और डैंकी का हाथ छुड़ा देता है, और यहाँ पर वो इवाबे का हाथ जो रहता है उसे छुड़ा लेता है डैंकी के ऊपर से। और यहाँ पर जो इवाबे है वो यहाँ पर बरूटो से कहता है तुम क्या मुझसे लड़ना चाहते हो। जहाँ पर बरूटो कहता है अगर तुम मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो तो मैं भी बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे भी लड़ने में कोई इतराज नहीं। जहाँ पर वो कहते हैं तो चलो बैटल फील्ड में चलो, और यहाँ पर वो सभी लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि अनको कहती है तुम्हारा कैसा चल रहा है शिनो। जहाँ पर शिनो कहता है मेरा बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ बच्चे भी अच्छे से चल रहे हैं। जहाँ पर वो कहते हैं कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मेरी अभी एक क्लास है। और ये कहकर शिनो दरवाजा खोल के आगे की तरफ बढ़ता है। जैसे वो अंदर घुसता है वो दिखता है यहाँ पर तो बच्चे रहते ही नहीं है, सभी लोग यहाँ से गायब रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इवाबे और बरूटो रहते हैं वो यहाँ पर फाइटिंग ग्राउंड के अंदर खड़े रहते हैं, और वो लोग एक दूसरे से लड़ने वाले रहते हैं। सभी लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं और वो फाइट को देखने के लिए बिल्कुल बेताब रहते हैं कि आखिर उनकी लड़ाई में क्या होगा और कौन जीतेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बरूटो अपने गुस्से में खड़े रहता है, और यहाँ पर इवाबे कहता है मैं अपने वेपन का इस्तेमाल नहीं करूँगा, मैं बस तुमसे ही लड़ूंगा। अगर मैंने वेपन का इस्तेमाल किया तो तुम तो मर जाओगे, इसलिए मैं ये वेपन का इस्तेमाल नहीं करूँगा। और ये कहकर इवाबे अपना वेपन को रख देता है। जिसके बाद हम देखते हैं जिसके बाद डैंकी यहाँ पर शिकाडाई से पूछते हैं कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि क्या बरूटो जीत पाएगा। जहाँ शिकाडाई कहता है कि मुझे नहीं पता। इनोजिन कहता है मुझे ये लड़ाई देखना है, मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस लड़ाई में देखने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़ाई स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर जो इवाबे रहता है वो बरूटो के ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर बरूटो अपनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इवाबे के पीछे आकर किक करने की कोशिश करता है, पर इवाबे उसका लात पकड़ लेता है और उसे गोल गोल घुमाकर सामने की दीवार पर फेंक देता है, और यहाँ पर बरूटो को हल्की सी चोट लग जाती है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि बरूटो तो मार खा रहा है, इसका मतलब बरूटो हार जाएगा। सभी लोग बरूटो को चीयर कर रहे होते हैं कि बरूटो उड़ जाओ। जहाँ पर हम देखते हैं कि बरूटो यहाँ पर उठता है और वो हार नहीं मानता, और वो इवाबे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ता है ताकि वो इवाबे के ऊपर एक बार हमला कर सके। जिसके बाद वो इवाबे के ऊपर एक जोरदार किक मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो इवाबे नहीं रहता है, वो तो बस एक सब्स्टिट्यूशन रहता है, और असली इवाबे इन पत्थरों के पीछे कोई एक पत्थर के पीछे छुपा रहता है। और अब बरूटो को नहीं मालूम कि आखिर वो कौन से टैबलेट के पीछे है, इसलिए बरूटो यहाँ पर अपने बहुत सारे शेडो क्लोन बना लेता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि असली इवाबे उसके पीछे दीवार के पीछे ही छुपा रहता है एक पेपर को लेकर।
और यहाँ पर जो इवाबे रहता है वो अचानक से पकड़ लेता है बरूटो को और उसका गला दबाना शुरू कर देता है और वो कहता है, मैं तो कब से यही था, तुम मुझे देख भी नहीं पाए। जिसके बाद बरूटो यहाँ पर अपने कुछ शैडो क्लोन्स बनाता है और यहाँ पर वो देखकर इवाबे कहता है, बस इतने सी, ये सभी शैडो क्लोन्स को तो मैं आराम से ही हरा दूंगा। और ये कहकर इवाबे यहाँ पर एक एक करके बरूटो के शैडो क्लोन्स को हरा रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर बरूटो अपने कुछ और शैडो क्लोन्स को समन करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इवाबे अपनी जुत्सु की मदद से हर जगह पर सेंड कर देता है। और ये देखकर शिकाडाई कहता है कि तुम्हें ध्यान से रहना होगा, उसे कुछ दिख नहीं रहा होगा। और इस सेंड के अंदर बरूटो को कुछ नहीं दिख रहा होता है कि आखिर इवाबे किस डायरेक्शन से आने वाला है और वो कहाँ से मारने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इवाबे बरूटो के क्लोन्स के पास आता है और उनमें से कुछ क्लोन्स को पंच मार देता है। और यहाँ पर जो बरूटो रहता है वो यहाँ पर फाइनली अब इवाबे को देख पाता है, क्योंकि उस सेंड के अंदर वो कब से इवाबे को नहीं देख पा रहा था। इवाबे कहता है, इस दुनिया में बस स्ट्रॉन्गेस्ट होना ही सबसे ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम स्ट्रांग हो और तुम्हारे पास इतनी ताकत है तो ही तुम सब कुछ कर सकते हो। मैं भी इतना ताकतवर हूँ, मैं भी इतना स्ट्रांग बना, फिर भी उन लोगों ने मुझे हमेशा फेल करते रहा और मैं हमेशा इसी तरीके से रिपीट देते रह रहा हूँ। तभी यहाँ पर बरूटो कहता है कि क्या पता तुम पढ़ाई के मामले में पीछे हो, क्या तुम्हें पढ़ाई नहीं आती होगी, जैसे जर्नल स्टडीज़ और बाकी सभी चीज़ें। और यह सुनकर इवाबे गुस्से में आने लग जाता है। बरूटो यहाँ पर इवाबे को पकड़ के रखता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो इवाबे रहता है वो बरूटो के ऊपर हमले करता है। और ऐसे हमले करते करते वो यहाँ पर बरूटो के शैडो क्लोन्स को यहाँ पर गायब कर देता है। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से बरूटो आता है और इवाबे के मुंह पर जोर से लात मारता है। जिसके बाद यहाँ पर इवाबे दूर जाकर गिर जाता है। बरूटो कहता है, तुम्हारी बस फाइटिंग की पावर है, ताकत है, तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं होगे, तुम कूल डूड नहीं हो और इसलिए तुम यहाँ पर फंस गए हो और इसलिए तुम पास नहीं हो रहे हो। और यहाँ पर ये सुनकर इवाबे बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है, क्या मैं कूल डूड नहीं हूँ, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और ये कहकर वो अपना वेपन पकड़ता है और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो वेपन रहता है वो पूरा स्टोन का बन जाता है। जैसे ही वो उस वेपन को अपनी ज़मीन पर मारता है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़मीन हिलने लग जाती है, यानी उससे अर्थ स्टाइल आता है। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने वेपन के आगे एक बड़ा सा पत्थर लगा लेता है और उसे एक हैमर बनाकर बरूटो के ऊपर मारने ही वाला रहता है। पर तभी अचानक से स्टेडियम में एक चील आती है, जो चील यहाँ पर इवाबे के हाथ से उस वेपन को ले लेती है। और यहाँ पर शिकाडाई कहता है, इनोजिन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इनोजिन रहता है वो अपने सुपर बी स्क्रोल की मदद से यहाँ पर इवाबे के वेपन को ले लेता है। और यहाँ पर इनोजिन कहता है, तुमने ये चीटिंग कर रहे हो, तुमने तो कहा था मैं वेपन यूज नहीं करूंगा, अपनी बात पे रहा करो इवाबे, तुम वो हो जो अपनी बात को फॉलो करते हो। और यहाँ पर इवाबे इनोजिन की बात को सुनता है कि हाँ मैं ये गलत कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर वो अपनी गलती एक्सेप्ट करता है और कहता है कि मैं हार गया। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बरूटो जीत जाता है और सभी लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इस इंसिडेंट के बाद बरूटो के बहुत सारे दोस्त बनते हैं और सभी लोग उसे टिफिन शेयर करने आते हैं, जो पहले उसे टिफिन शेयर नहीं करते थे। जिसके बाद बरूटो हम देखते हैं कि यहाँ पर थोड़ा फेमस होने लग जाता है। तभी दो बच्चे बरूटो को देखकर कहते हैं कि देखो ये से, पहले तो ट्रेन ठोक दिया, उसके बाद जेल नहीं गया, स्कूल आया, फाइट किया, उसके बाद भी कुछ नहीं और ये सब करते ही रह रहा है। तभी वहाँ पर इनोजिन आता है और वो कहता है कि तुम इतने क्यों जल रहे हो, तुम उससे जलते हो इसलिए तुम ये सब बातें कर रहे हो ताकि तुम उसका नाम बदनाम कर सको, है ना। और यहाँ पर वो बच्चे जो रहते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि इवाबे यहाँ पर क्लास में आता है और यहाँ पर बरूटो इवाबे को देखता है और कहता है, तुम कैसे हो, और हाथ हिलाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इवाबे यहाँ पर बरूटो के पीछे वाली सीट के ऊपर आकर बैठ जाता है और यहाँ पर अब इवाबे भी बरूटो का एक अच्छा दोस्त बन चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर बैठी लड़कियाँ सभी लोग चौंक जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। इवाबे जो बरूटो का दोस्त बन गया है और बरूटो का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।